दोस्तों, क्या भारत में मुसलमानों का रहना दो भर हो गया है? क्या भारतीय मुसलमान होना अब गुनाह हो चुका है? क्योंकि आज जो मैं आपको तस्वीरें, जो रिपोर्ट दिखाऊंगी, वो भारत ही नहीं बल्कि कतर तक पहुंचा है। और कतर से जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उससे मोदी और योगी की राजनीति पर जो दाग, जो धब्बा लगा है, उसे देखकर शायद मोदी और योगी भी शर्मा जाए कि उन्होंने पिछले 11 सालों में कौन सा भारत तैयार किया है। नारा नए भारत का लगाया जाता है, लेकिन इस नए भारत में मुसलमानों के साथ जो अत्याचार, जो नाम देखकर उन पर प्रहार किया जाता है, कैसे उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ा जाता है, ये सब कुछ इस नए भारत में आम हो चुका है। मुसलमानों को पहचानो, उनका लिंचिंग करो, मुसलमानों को देखो, उनका बाइकॉट करो, मुसलमानों के व्यापार के साथ, जी हाँ, उनके व्यापार के साथ उनको फलते फूलते देखो तो खत्म कर दो, उनको पीट पीट कर मार दो। एक ऐसे भारत को तैयार किया गया है जहां पर भगवाधारी गुंडों के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून। ये सवाल इस देश का मुसलमान लगातार पूछ रहा है। क्या इस देश में नियम, कानून, धर्म देखकर बदल दिए गए हैं? क्या इस देश के कानून को हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग बना दिया गया है? कौन सा ऐसा कानून लाया गया है जहां पर दाढ़ी टोपी वालों को पकड़ पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है, तो वहीं तथाकथित नफरती भगवा गुंडों को छोड़ दिया जाता है, खुलेआम छोड़ दिया जाता है। उनको ना तो जेल होती है, ना ही उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए कोई सख्त, कठोर कार्रवाई होती है। आज मैं कुछ ऐसे वीडियो पर चर्चा करूंगी दोस्तों, जिसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। लेकिन कतर से छापा हुआ यह रिपोर्ट भी मोदी योगी सरकार की राजनीति को पूरी तरीके से हिला रहा है। कतर में चीख चीख कर बताया जा रहा है कि भारतीय मुसलमानों के साथ किस कदर अत्याचार हो रहा है। बाहर जाते हैं तो ये कहते हैं कि भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चल रहा है, लेकिन भारतीय मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो आए दिन आप या तो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की वजह से देख रहे हैं, या फिर गोदी चैनलों के जहरीले शोज में आपको जरूर पता चल रहा होगा कि भारतीय मुसलमान एक विलन है, एक अपराधी है। उनको हर रोज इसी तरीके से प्रेजेंट करके दिखाया जाता रहा है दोस्तों। और जो नफरत नहीं भी करना चाहते हैं वो भी नफरत करने लग जाते हैं। अब जो चीज आपको रोज 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 दिमाग में ठूसने की कोशिश की जाएगी, ह्यूमन नेचर है, आपके दिमाग में वो चीज भर जाएगी और आप वैसा ही सोचने लगेंगे। ये दोस्तों इंसान की फितरत होती है और इंसान इसी को सत्य मान लेता है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन उसे अगर गलत परोसा जाएगा तो वो उसे सच हर हाल में मान लेगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ तस्वीरों से रूबरू कराती हूँ जो पिछले 11 सालों में मोदी सरकार के जरिए खड़ा किया गया नफरती भीड़ ज़ॉम्बी का चेहरा, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत की आड़ में इस कदर अंधा हो गया है कि उसके दुख, उसके तकलीफ को देखकर उसे खुशी मिलती है, उसके कलेजे को ठंडक पहुंचता है, क्योंकि मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो नफरती चिंटू जो है खुशी से झूमे और फूले नहीं समाते हैं। इनका नाम चंदन शर्मा है। एक वीडियो इसके जरिए शेयर किया गया जहां पर एक बुजुर्ग शख्स झोले में सब्जी खरीद रहे हैं। जी हाँ, झुककर एक बुजुर्ग शख्स जो है झोले में सब्जी खरीद रहे हैं, लेकिन पीछे से एक शरारती तत्व उस बुजुर्ग के झोले में पटाखा डाल देता है जलाकर, और फिर जब वो पटाखा फूटता है तो वो बुजुर्ग उछलने लग जाते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर मेरे सामने भी कोई पटाखा फोड़ता है तो मुझे भी डर लग जाता है कि पता नहीं कहाँ चिंगारी कैसे कहाँ उड़ के आ जाएगा, और सबको डर लगता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई हाथ में पटाखा लेकर जलाने लग जाता है, हर किसी को डर लगता है। कोई मुंह फेर लेता है, तो कोई कान बंद कर लेता है, तो कोई आंख मीच लेता है, डर लगता है। और ऐसा ही एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स के साथ किया गया जिसने सर पर टोपी बांधा हुआ है या कुछ भी मतलब मुरैठा टाइप का बांधा हुआ है। तो ये शख्स जो है, ये नफरती ज़ॉम्बी, इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखता है कि मुल्ला चिल्ला के झोले में किसी ने दिवाली का पटाखा फोड़ दिया। जबरदस्त वीडियो बनाया, इसके खुशी के आंसू जो है वो निकल रहे हैं। अब आप सोचिए कि किसी के साथ इस तरीके की गलत हरकत करते हुए कोई कैसे खुश हो सकता है। लेकिन मोदी के नए भारत में ऐसे नफरती चिंटुओं की ढेर है।
जहां पर मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है तो उनके कलेजे को सुकून मिल जाता है। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, मुजफ्फरनगर की है। छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर है जो अब अनाथ हो चुके हैं। कहा जाता है कि मुजफ्फरनगर में मुबाशिर ने पंकज और रोशन पंडित से 50,000 रुपए कर्ज लिया था। 70,000 चुका था। लगातार पिटाई से तंग आकर उसने जहर खा लिया। जी हाँ, मुजफ्फरपुर के मुबाशिर ने पंकज और रोशन पंडित से 50,000 का कर्ज लिया था। 70,000 चुका था। लगातार पिटाई से तंग आकर उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। अब आप सोचिए दोस्तों कि कैसे कैसे लोग जो है इस दुनिया में, हमारे देश में खासकर दिखाई देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नफरत को पनपना और नफरत को बढ़ाना जानते हैं। इस शख्स ने पिटाई से तंग आकर अपनी जान, जिंदगी को ख़त्म कर दिया और पीछे इन 3 मासूम बच्चों को अनाथ छोड़ दिया है। सोचिए कितनी पीड़ा, कितना दर्द उस शख्स को हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर सुनता कौन है? अगर आप जाएंगे और आपका नाम पहचान लिया जाएगा कि आपका नाम उर्दू है, आप उर्दू वाले नाम से ताल्लुकात रखते हैं, तो आपको, जी हाँ, आपको उसी वक्त आप ही पर मुकदमा लाद दिया जाएगा। आपको ही गुनहगार, आपको ही अपराधी बना दिया जाएगा। चलिए कुछ और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। अभी हाल फिलहाल की तस्वीर दिखा रही हूँ दोस्तों, जहाँ पर महाराष्ट्र के पुणे में 19 अक्टूबर को कुछ लोगों ने नमाज पढ़ लिया एक जगह पर, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नेता खुद आती है और कहती है कि यह आपराधिक कृत्य है। आपराधिक कृत्य बताते हुए उस जगह को गौमूत्र से धोया जाता है। भाजपा सांसद के जरिए ये सब करवाया गया। सोचिए, सांसद है ये, और उनके जरिए मुसलमानों से इतनी नफरत, इतनी घृणा कि नमाज पढ़ने की जगह जहां पर नमाज उन्होंने पढ़ लिया उसको गौमूत्र से साफ करवाया। शनिवाड़ा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी ने पति पावन संगठन और अन्य हिंदू समूह के साथ इसका विरोध किया। उन्होंने इसे अपमानजनक बताते हुए दरगाह, वोट हटाने और नमाजियों पर कार्रवाई करने की मांग कर डाली। प्रदर्शनकारियों ने गौमूत्र छिड़क कर उस स्थल को शुद्ध किया और कुलकर्णी ने शुभ पूजा की। सोचिए कि नफरत का डोज कहां से कहां तक पहुंचा हुआ है। इसे गंगा जमीनी तहजीब किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। जो मुसलमान और हिंदू एक साथ रहा करते थे, खुश रहा करते थे, आज देखिए कि भाजपा के नेताओं के जरिए किस तरीके की हाल और हरकत की जा रही है। चलिए मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश में बजरंग दल वालों ने धार्मिक पहचान के आधार पर पटाखे की दुकान पर भगवा झंडा लगाने की बात कही और कहा कि गैर हिंदू यानी कि गैर मुस्लिम दुकानदारों का पर नाम बदलकर दुकान चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों के जरिए जो है इस तरीके का कुकृत्य किया जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि कोई अपना व्यापार भी सही से नहीं कर सकता है। अगर आप व्यापार करेंगे तो आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, आपको अपराधी बना दिया जाएगा। चलिए एक और भाजपा शासित राज्य ले चलते हैं, असम के करीमगंज का, जहां पर प्रशासन ने मुसलमानों के घरों को, मस्जिदों को अवैध बताकर उस पर बुलडोजर चला दिया। कहा कि ये सरकारी जमीन है इसलिए बुलडोजर चलाया और लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी न सरकार सुन रही है न प्रशासन। और असम में तो क्या हाल हुआ है मुसलमानों का, वो आप सभी को पता है। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कि उनको बांग्लादेशी बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। जो भारत के भारतीय नागरिक है, भारतीय मुसलमान हैं, उनको जो है डिटेन करके वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है, जिसके बाद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो मामला कुछ अलग ही निकलता है और वो भारतीय कहलाते हैं, भारतीय। तो ये सब कुछ धर्म के आधार पर भाजपा के शासन में, भाजपा के राज्य में किस तरीके से हो रहा है ये आपके सामने है। अब चलिए अल जजीरा का, कतर से छपने वाला अल जजीरा का ये अखबार देखिए, चीख कर भारतीय मुसलमानों के लिए क्या आर्टिकल लिख रहा है। आर वी मुस्लिम्स और मुजरिम्स, हाउ हेट बिकम इंडियाज डेली एंटरटेनमेंट। किस तरीके से मुसलमानों को मुजरिम के तौर पर देखा जा रहा है और हर दिन नफरत के आधार पर उनको सताया जा रहा है, उनको रुलाया जा रहा है।
अल जजीरा का ये रिपोर्ट है दोस्तों, जो कतर में छपा है। बड़ी प्रमुखता के साथ इस खबर को छापा गया और लिखा गया है कि आज के भारत में हर सुबह 2 समांतर समाचार चक्रों में शुरू होता है। एक जो टेलीविजन स्क्रीन पर प्रसारित होती है और जिसमें बड़ी सावधानी से तैयार किया जाता है। पाकिस्तान, हिंदू गौरव और नए भारत पर अंतहीन नाटकों पर पैनल के जरिए बहस करवाई जाती है, डिबेट शो कराया जाता है। दूसरा जो टेलीविजन पर प्रसारित नहीं होता है लेकिन बेहद वास्तविक हो चुका है, वो है मुसलमानों की लिंचिंग, उत्पीड़न, जेल में डालना और शैतानी बयानबाजी की रोजमर्रा की घटनाएं। आए दिन मस्जिदों के आगे नारा लगाना, मुसलमानों को टारगेट करना, इन दोनों के बीच संदेश बेहद डरावना है। मुसलमानों को कैसे डराया धमकाया जा रहा है। मुसलमानों की पीड़ा को या तो मिटा दिया जाता है या तो एक तमाशे में बदल दिया जाता है, जिसे बहुसंख्यक शाम को मनोरंजन की तरह अपने न्यूज़ चैनल पर देखते हैं, जबकि मुसलमान खुद ऐसे जीने को मजबूर हैं मानो वो हमेशा अपराधी हो गए, हमेशा वो आरोपित ही किए जाएंगे, उन्हें चिन्हित आरोपी के तौर पर ही किया जाएगा और उनकी कभी भी सुनवाई नहीं होगी। ये सब कुछ अल जजीरा ने कतर में छापते हुए दिखाया है कि मोदी और योगी के भारत में कुछ इस तरीके से पिछले कुछ सालों में मुसलमानों के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है। आप देखिए कि कैसे मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनको धर्म के आधार पर पहचान करते हुए उनकी लिंचिंग तक की जा रही है और बुलडोजर चलाया जा रहा है। बरेली से लेकर तमाम जगहों पर आप देखेंगे दोस्तों, इसी सितंबर की मैं बात कर रही हूँ कि सितंबर में किस तरीके से पिछले महीने क्या क्या हुआ। आजमगढ़ में 7 साल के एक मुस्लिम लड़के की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसके बैग में जो है ठूसा हुआ शव उसके पड़ोसियों ने बेहद जो है हत्या कर दिया क्योंकि वो जो है मुसलमान था। आजमगढ़ की घटना का भी जिक्र जो है इसमें किया गया, जिन्होंने बाद में गिरफ्तार किया गया। कुछ पल के लिए स्थानीय रिपोर्टों में ये खबर छपी, लेकिन जल्द ही इस खबर को हटा दिया गया। टेलीविज़न में तो दिखाया ही नहीं गया कि कैसे उसके पड़ोसी ने मुस्लिम लड़के की हत्या करते हुए बैग में उसका लाश ठूस कर ठिकाने लगाने का काम कर रहा था। लव जिहाद का एंगल डालते हुए तनाव फैलाने की कोशिश, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर तीखी बहस। जी हाँ, लव जिहाद मामले में किस तरीके से जो है एंगल दिया गया और फिर भारत पाकिस्तान मैच को लाकर इन तमाम खबरों को गायब कर दिया गया। बरेली में जो हिंसा हुई, उसके बाद जो पिटाई हुई, उन तमाम खबरों को ऐसे ही छूमंतर कर दिया गया। इस पर तीखी बहस होनी चाहिए थी, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस की बात इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये तमाम चीज़ें अल जजीरा ने अपने रिपोर्ट में छापी है दोस्तों। ऐसे मुसलमानों को लगातार धर्म के नाम पर टारगेट करके उनकी हत्या की जा रही है, उनको अधमरा करते हुए मारा जा रहा है। अब ये जी हाँ कतर में अब ये किस मुंह से दोस्ती और यारी जो है भिंजाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बाहर जाकर जो मान सम्मान इनको मिलता है वो भारत के मुसलमानों के साथ किस तरीके से भाजपा की सरकार के जरिए किया जा रहा है, ये इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के जरिए दिया जा सकता है। जो नफरत फैल रहा है, जो घृणा फैल रहा है, उस पर मोदी सरकार का क्या रुख है, इस देश के मुसलमान के साथ साथ इस देश के अमन पसंद लोगों के जरिए भी ये सवाल मोदी गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से किया जा रहा है कि क्या जब विदेशों में सवाल उठेगा, जब विदेशों में थू थू होगी, तभी आपकी आंखें खुलेगी या फिर आप सोए रहेंगे ऐसा नींद जो कुंभकर्ण से भी ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।